नमो नमः। सुप्रभातम। दोस्तों नमस्कार। आज हम इस क्लास में दीर्घ संधि पढ़ेंगे। दोस्तों हमने पिछली क्लास में यण संधि पढ़ी थी। दोस्तों दीर्घ संधि बहुत ही सरल है और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के इस क्लास में दीर्घ संधि अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः शवर्णे दीर्घः। इस सूत्र की वृत्ति है अकः शवर्णे अचि पूर्वपरयो स्थाने दीर्घ आदेशः भवति। दीर्घ आदेशः भवति। दोस्तों अक जो यहाँ आया है उसमें अ ई उ री और री मतलब अक प्रत्यार के अंतर्गत ए ई उ री री ये वर्ण आते हैं और इनके दीर्घ रूप भी साथ में मान लिए जाएंगे। तो इन वर्णों के बाद में शवर्ण मणि समान अच होना चाहिए, अर्थात ए के बाद में क्या होना चाहिए, ए हो या आ हो। ठीक है, मतलब समान ए और ए या आ हो, समान वर्ण होने चाहिए। तो क्या होता है दोस्तों, पूर्व मानी पहला वाला वर्ण, पूर्व मानी पहला वाला वर्ण और पर मानी बाद वाला जो वर्ण है उन दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ आदेश भवति, दीर्घ आदेश हो जाता है। दोस्तों जैसे यहाँ जो स्थिति आ रही है, ए या आवरण हो, ए या आवरण हो, क्या हो, ए या आवरण हो। जैसे मान लीजिए यहाँ ए मिल गया और यहाँ भी ए मिल गया तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ। जैसे प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर है वो क्या होगा, अंतिम अक्षर ए वर्ण होगा और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर भी ए होगा। तो ये दोनों समान है और दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि प्रथम पद का अंतिम अक्षर ए हो और द्वितीय पद का अंतिम प्रारंभिक अक्षर आ हो तो भी क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। यदि इसी प्रकार से प्रथम पद का अंतिम अक्षर ई हो और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर ई हो तो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। इसी प्रकार से उ और उ प्लस उ या उ दीर्घ उ बराबर दीर्घ हो जाएगा। री और री, रस्वरी और दीर्घ री प्लस रस्वरी या दीर्घ री मिलने पर दीर्घ री हो जाएगा। इसी प्रकार से ली जो है दीर्घ भेद नहीं होता है ली का, इसलिए यहाँ पर प्लुत भेद हो जाएगा या ली रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहला जो नियम है या प्रकार है उसमें देखते हैं हम दोस्तों, ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में ए या आ में से कोई सा भी वर्ण मिलता है तो दोस्तों वहाँ आ हो जाता है। क्या हो जाता है, आ हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए कि जो पहला और द्वितीय मतलब ए और ए मिलता है तो इन दोनों के स्थान पर क्या होता है, मतलब दोनों वर्ण हट जाएंगे और उसके स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, या यहाँ आ आए और यहाँ भी आए तो भी आ हो जाएगा, यहाँ ए आए यहाँ आ आए तो भी आ हो जाएगा। तो दोस्तों पहला उदाहरण है, देखते हैं, दैत्य प्लस अरि। ठीक है, दैत्य प्लस अरि। यहाँ दैत्य का अंतिम अक्षर क्या है, ए है। क्या है, ए। और द्वितीय जो शब्द है अरि उसका प्रथम अक्षर भी ए है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने दोनों के बारे में कहा था, ए और ए दोनों वर्णों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब यहाँ क्या हो गया, दैत्य। क्या हो गया, दैत्य, यह हलंत हो गया, दैत्य प्लस आ और री। ठीक है, क्योंकि ए यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ए और ए के स्थान पर आ हो गया है और ये विसर्ग, इस प्रकार से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, दैत्यारी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दैत्यारी। तो दोस्तों अगला उदाहरण है शशांक। क्या है, शशांक। शशांक में क्या है दोस्तों, प्रथम पद का सस जो शब्द है उसमें अंतिम अक्षर क्या है, ए है और अंक का प्रथम अक्षर क्या है, ए है। दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दोनों के स्थान पर आ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा।
इस प्रकार से यहाँ क्या बनेगा, स और श, स में से ए निकल गया है, इसलिए सस का से हलंत हो जाएगा। और अंक में से जो पहला ए था उसके स्थान पर आ हो गया है, इसलिए क्या बचेगा, क, ये और ये कहे। ठीक है, तो से में आ की मात्रा शशांक, ठीक है। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, शशांक बन जाएगा। इसी प्रकार से गौर प्लस अंग, ए और ए, इसमें भी ए है और इसमें भी ए है। इन दोनों वर्णों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। और क्या बन जाएगा, गौरांग। रत्न प्लस आगरह, यहाँ ए है, यहाँ पर कौन सा वर्ण है, यहाँ पर ए वर्ण है। ठीक है, रत्न में तो कौन सा वर्ण है, ए है, अंतिम वर्ण ए है। और आकर का पहला अक्षर क्या है, आ है। तो ए और आ दोनों मिलकर के आ हो जाएंगे। और रत्न का क्या है, रत्न में ने हलंत हो जाएगा, आ और करह। ठीक है, अब मिलान करेंगे हम, ने में आ की मात्रा मिलेगी, क्या हो जाएगा, रत्ना कर। ठीक है, रत्नाकर, इस प्रकार से रत्नाकर बन जाएगा। और दोस्तों इसके बाद में है यथार्थ। कौन सा उदाहरण है, यथार्थ। यथार्थ में क्या है दोस्तों, यथार्थ में आ है, यहाँ था में क्या है, आ है, और उसके बाद में क्या है, अ। तो आ और ए यहाँ दोस्तों, यहाँ क्या है, ए है। ठीक है, इस प्रकार से आ और ए दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, आ हो जाएगा। और क्या बन जाएगा, यथार्थ है बन जाएगा। इसी प्रकार से विद्या प्लस अभ्यास में आ और ए मिलकर के क्या बन जाएगा, विद्यावास्य बन जाएगा। और वन और अग्नि, यहाँ ए और यहाँ पर भी ए है, ए और ए के स्थान पर आ हो जाएगा, तो ने में आ की मात्रा मिलेगी और बन जाएगा वनाग्नि। दोस्तों अगला उदाहरण है वन प्लस अपी, ने में ए की मात्रा है और अपी का ए है। इस प्रकार से ए और ए दोनों वर्ण मिलकर के क्या हो जाएंगे, आ हो जाएगा दोनों के स्थान पर। और क्या बन जाएगा, ने में आ की मात्रा मिलेगी, वनापी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वनापी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण है देवालय, देव प्लस आलय। देव में ए है और आलय का क्या है, आ है। ठीक है, ए और आ दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। और यहाँ क्या है, दे और वह हलंत हो जाएगा। और यहाँ क्या बचा है, ल यह। ठीक है, और मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, देवालय। क्या बन जाएगा, देवालय। ठीक है, क्या बन जाएगा, देवालय। इसी प्रकार से दोस्तों वेदाश्रम, वेदाश्रम, वेदाश्रम में भी क्या है दोस्तों, ए और आ मिलकर के क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। विद्यालय में क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्यालय में भी आ और आ मिलकर के आ हो जाएगा, विद्यालय बन जाएगा। और विद्या प्लस आश्रम, इसमें भी क्या हो जाएगा, आ और आ मिलकर के आ हो जाएगा। तो इस प्रकार से विद्याश्रम बन जाएगा। और दोस्तों शिक्षा प्लस आलय, यहाँ पर भी आ है और शिक्षा का अंतिम अक्षर भी आ है। इस प्रकार से आ और आ मिलकर के आ हो जाएगा। क्या बन जाएगा, शिक्षालय। विद्या प्लस अर्थी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आ और ए मिलकर के क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, विद्यार्थी। ने प्लस अस्ति, ने प्लस अस्ति, ए और ए मिलकर के क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, नास्ति बन जाएगा। दोस्तों अगला नियम है ई और ई, ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, उसके बाद में भी आपको ह्रस्व ई या दीर्घ ई मिलता हो तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए पहला उदाहरण है इति और यू। इति में छोटा ई है, क्या है, छोटा ई है, और बाद में भी छोटा ई है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी। मतलब ते में बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी और क्या बन गया, इतियु बन गया। क्या बन गया, इतियु बन गया। कैसे बना दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके सामने यहाँ बड़ी ई लिख दिया मैंने, ठीक है, बड़ी लिख दिया, इति में से ई निकल करके बड़ी ई हो गया और ये ई भी हट जाएगा, दोनों ई हट गई। तो अब क्या बचा, ई और तय, ठीक है, इत तैलंत और लास्ट में वह, ठीक है, और ये बड़ी ई आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ई ती और वह, ठीक है, क्या बन गया,
इति बन गया। ठीक है दोस्तों। अगला उदाहरण है अति प्लस यू। अति प्लस यू, तो अति प्लस यू में ई और ई मिल करके बड़ी ई हो जाएगा। मुनि प्लस इंद्र, दोनों में रस्व ई है, दोनों रस्व ई मिल करके दीर्घ ई हो जाएगा और मुनिंद्र बन जाएगा। हरि प्लस ईशः, दोनों में एक में तो छोटी ई है, रस्व ई है जिसे हम कहते हैं, और इसमें दीर्घ ई है। ठीक है, रस्व ई और दीर्घ ई, रस्व ई और दीर्घ ई दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। दीर्घ ई होने पर रे में ई बड़ी की मात्रा लग जाएगी और क्या बन जाएगा, हरीशः बन जाएगा। श्रीश में दीर्घ ई है और बाद में भी दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई और दीर्घ ई मिल करके भी दीर्घ ई हो जाएगा। इस प्रकार से श्रीशः बन जाएगा। क्या बन जाएगा, श्रीशः बन जाएगा। कविशः में क्या है दोस्तों, कवि प्लस ईशे में रस्व ई और दीर्घ ई, ये दीर्घ ई है और कवि में छोटी की मात्रा है, रस्व ई है। इस प्रकार से कविशः बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कविशः। रविंद्र है, रवि प्लस इंद्र, रस्व ई और रस्व ई मिल करके दीर्घ ई में बदल जाएंगे, अर्थात दीर्घ ई हो जाएगा। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, रविंद्रः बन जाएगा। नदी प्लस ईश्वर, दोनों ही स्थान पर बड़ी ई है या दीर्घ ई कहें, तो इन दीर्घ ई के स्थान पर, मतलब दीर्घ ई और दीर्घ ई दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाएगा और क्या बन जाएगा, नदीश्वरः। परीक्षा दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए। परीक्षा का संधि विच्छेद और पूछा जाता है, जिसमें आप कई बार गलती कर देते हैं। इच्छा का जो शब्द है, इच्छा का जो ई है वो रस्व ई नहीं है, दीर्घ ई है, ध्यान रखें। और परी में जो ई आती है वो रस्व नहीं है, रस्व ई है, दीर्घ ई नहीं है। इस प्रकार से ध्यान रखें, परी प्लस इच्छा बराबर परीक्षा शब्द बनता है और इसमें दीर्घ संधि है। तो दोस्तों अगला उदाहरण है गौरी प्लस ईशः, यहाँ दीर्घ ई और दीर्घ ई मिल करके, दीर्घ ई और दीर्घ ई मिल करके दीर्घ ई हो गया। ठीक है, इस प्रकार से क्या बनेगा, गौरीशः। महती प्लस इच्छा, या महती में दीर्घ ई है और इच्छा में रस्व ई है, दीर्घ ई और रस्व ई मिल करके दीर्घ ई बन जाएगा और क्या बन जाएगा, महती इच्छा। अगला उदाहरण है दोस्तों ऊ और ऊ, ऊ और ऊ। तो दोस्तों ऊ और ऊ दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, रस्व ऊ और रस्व ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ हो जाएगा। और भानु में भी रस्व ऊ है और भानु में भी रस्व ऊ है, उदय में भी रस्व ऊ है, दोनों को मिलकर के क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। गुरु प्लस उपदेश हमें भी क्या होगा दोस्तों, रस्व ऊ है और यहाँ भी रस्व ऊ है, दोनों के स्थान पर दीर्घ ऊ जाएगा और गुरुपदेश बन जाएगा। लघु प्लस उत्तमः, यहाँ रस्व ऊ है और रस्व ऊ और रस्व ऊ मिल करके क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। लघु प्लस उत्सव, इसमें भी रस्व ऊ है। और वधु प्लस उत्सव, यहाँ पर दीर्घ ऊ और या रस्व ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ हो जाएगा, वधुत्सव बन जाएगा। मधु प्लस उत्तम, दोनों जगह रस्व ऊ है और इस प्रकार से क्या बन जाएगा, मधुत्तमः तमम। दोस्तों अगला नियम है री और री बराबर रस्व री हो चाहे दीर्घ री हो, या रस्व री हो चाहे दीर्घ री हो, बाद में तो क्या होता है उसके स्थान पर दीर्घ री हो जाता है। जैसे होत्री प्लस ऋकार, यहाँ ये री है, ठीक है, और इसके बाद में भी रस्व री है, ठीक है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घ री हो जाता है ना। और दीर्घ री का मतलब नीचे शब्द के एक और दो बरे से आता है। तो ये है होत्रीकारः, होत्री प्लस ऋकारः। पोत्री प्लस ऋकार बराबर ही पोत्रिकार बन जाएगा, इसमें भी दीर्घ संधि है। मातृ प्लस ऋकारः बराबर मातृकारः, इसमें भी दीर्घ संधि है। और दोस्तों पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम, यहाँ भी रस्व री है और यहाँ पर भी रस्व री है।